Record is in progress. ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके ओके एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके आई होप माय वॉइस इज क्लियर. मुझे अभी तक एक मैसेज नहीं आया. ओके आया भी होगा तो शायद मैंने देखा नहीं है, बट यस इफ इट इज क्लियर देन वी विल स्टार्ट. प्लीज एक और बार कंफर्म कर दो प्लीज. ओके ठीक है मतलब मेरा आवाज एकदम क्लियर है. सो स्ट्रेट में स्टार्ट करते हैं. आज जो हम लोग सेशन करने जा रहे हैं इसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. और मैं बता दूं ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ही इजी चैप्टर है. प्रॉब्लम कहाँ है मैं आपको समझाता हूँ. प्रॉब्लम है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने तो आ जाएगा, पर इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स है, पहला चैप्टर जिसका नाम है हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री. ओके फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके सो इट इज बेसिकली एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके ये हम लोग करने जा रहे हैं. अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग जो करने जा रहे हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स है. ठीक है क्या क्या टॉपिक्स है पहले ये समझ लेते हैं. तो यू हैव 4 topics into this. Okay 4 टॉपिक है. ओके सबसे पहला तो जो टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके एग्जैक्ट डी. उसके बाद है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. उसके बाद है आपको लीनियर इक्वेशन. ओके लीनियर इक्वेशन एंड देन यू हैव बर्नौलीज. अब होता क्या है ये दो टॉपिक आर ऑलमोस्ट सेम एंड ये दो टॉपिक आर ऑलमोस्ट सेम. ऑलमोस्ट सेम का मतलब है कि क्वेश्चन में जब आता है क्वेश्चन पेपर में जब ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहले तो ये पता लगा के चले जाता है कि ये कौन से टाइप का सम है, क्या है, लीनियर है, बर्नौली है, एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है, ये इसमें टाइम चला जाता है. ओके सॉल्व करने आ जाएगा. हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि सॉल्व करने आ जाएगा, पर जैसे ही पेपर हाथ में आता ना तो कैसे पहचानने का कि एग्जैक्ट है नॉन एग्जैक्ट है कि क्या है, तो मैं आज वो बताने जा रहा हूँ. ओके तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर आपको समझ में भी गया है तो फिर उसमें एग्जैक्ट के नॉन एग्जैक्ट में से कौन से सम है नॉन एग्जैक्ट के, क्योंकि उसमें 4 रूल्स है, ये भी तो समझना होगा. इज दैट क्लियर? ओके तो मैं सो अभी यहाँ पर स्ट्रेट अवे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए. ओके सो सबसे पहला तो ये समझ लो कि हम लोगों को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए. ठीक है अभी इसी में कैसे स्टेप्स बनेंगे जरा देखना. तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 सबसे पहला काम क्या है कि आपको चेक करना है कि आपका इक्वेशन mdx प्लस ndy के फॉर्म में है या नहीं. अगर नहीं है तो उसमें बनाना पड़ेगा. सो चेक mdx plus ndy equal to 0. If not, then make it. Okay. If not, then make it. Okay. If not, then make it. तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि चेक डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके चेक करो कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy के फॉर्म में है या नहीं. सबसे पहला काम हमारे लिए. ओके दूसरा स्टेप अगर ये mdx प्लस ndy के फॉर्म में है तो क्या करेंगे हम लोग m को विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे. ओके एंड n को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें. मतलब m को विथ रेस्पेक्ट टू x
m को विथ रिस्पेक्ट टू y एंड n को विथ रिस्पेक्ट टू x। अब याद कैसे रखने का, m y my, ठीक है, m y my, तो समझ जाएगा m को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। जैसे ये क्लियर होता है ना, आगे के सब स्टेप्स क्लियर होने लगते हैं। ओके, तो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि डेल m बाय डेल y जो हमने निकाला है वो इक्वल टू होना चाहिए डेल m बाय डेल x। मतलब अगर इक्वल टू हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो इक्वल हुआ तो, लेकिन क्या कि जब वो इक्वल नहीं हुआ वो टाइम पे क्या करेंगे, ओके, क्या कि जब वो इक्वल नहीं हुआ, so del m by del y is not equal to del m by del x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब मैं नॉन एग्जैक्ट बोलता हूं मतलब रूल वाले सम, रूल वाले सम्स, सिंपल रूल वाले सम्स, ठीक है। इसको थोड़ा बैफरगेट करेंगे, टेंशन मत लो, पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर से आएगा, हाँ, इसको थोड़ा बैफरगेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अभी काम क्या है, स्टेप नंबर 4। सपोज आपका एग्जैक्ट हो जाता, अब ये नॉन एग्जैक्ट है तो इसके लिए हम लोग कुछ करने वाले हैं, वो अभी हम लोग सीखेंगे कि क्या करना है। बट अगर एग्जैक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। ओके, फिफ्थ स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई। और जो सिक्स स्टेप है वो क्या है, सिक्स स्टेप क्या है, दैट इज कंप्लीट सोल्यूशन, integration of m dx plus integration of n free from x dy equal to c। ये हमारा नॉर्मली होता है, हमको पता है कि पहले कोई भी क्वेश्चन आए पहले चेक करो भाई ये एम डी एक्स एन डी वाई के फॉर्म में है या नहीं, नहीं है तो बना दो। m को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, n को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, चेक करो कि दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो वो हो गया एग्जैक्ट, वो हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट कैसे हो जाएगा, आप उधर पे जम मार दो, इंटीग्रेशन ऑफ mdx निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ n फ्री फ्रॉम x निकालो, विद रिस्पेक्ट टू dy उसको करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन में दोनों को ऐड कर दो, इक्वल टू c लिख लो। ये बहुत ही इजी है। लेकिन कभी कभी एग्जैक्ट होने के बाद कुछ सम्स मतलब m इंटीग्रेशन ऑफ mdx करने में ना बहुत दिक्कत आता है, तो उसका अल्टरनेट वे भी है, ठीक है। अल्टरनेट वे क्या है, अल्टरनेट वे क्या है, मैं यहां पर ही लिख रहा हूं, ध्यान देंगे सब लोग कि m है ना, m के बदले हो जाएगा n और x के बदले हो जाएगा y, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये अल्टरनेट वे है, ठीक है। अल्टरनेट 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 या तो दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका, ठीक है। ओके, दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है भाई, क्या करना है आपको, क्या ही करना है आपको, क्या करना है, ये इंटीग्रेशन ऑफ m के बदले n, तो ये हो गया n dy हो गया, x के बदले y और m के बदले n हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा क्या है, ये n के बदले m हो गया, यहाँ पर हो जाएगा फ्री फ्रॉम x के बदले y और dy के बदले हो जाएगा dx। फिर आपको पता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या होने वाला है, कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है बेटा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम फ्री फ्रॉम वाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन बन गया और इसका कंप्लीट सोल्यूशन बन गया। इज दैट क्लियर, ये आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। मैंने अभी सिर्फ एग्जैक्ट के बारे में डिस्कस किया है, नॉन एग्जैक्ट के बारे में डिस्कस करना बाकी है। हम ये दोनों साथ में समझेंगे कि एग्जाम में थोड़ी पता भी क्या है दिया है, एग्जैक्ट दिया नॉन एग्जैक्ट दिया है, समझ रहे हो, वो फिगर आउट करना पड़ता है, देख के नहीं समझता, कुछ चीजें देख के समझती, बट स्टिल यू हैव टू फिगर इट आउट। इज दैट क्लियर, सो आई होप ये एग्जैक्ट वाला पार्ट समझ में आया। मुझे एक बार रिप्लाई करो फटाफट चैट बॉक्स में।
समझ में आया? ओके, इज दैट क्लियर? सबका रिप्लाई चाहिए, सबका रिप्लाई चाहिए। सबका रिप्लाई चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इतना समझ गया, ठीक है। हमको ये भी समझ गया कि दूसरा तरीका कब यूज करने का, जब एम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इंटीग्रेशन ऑफ एमडीएक्स करने नहीं आ रहा है, ओके, तब ये तरीका यूज करेंगे। जब हम लोग सम्स करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा कि मैं किस बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग, रूल्स वाले सीन। तो आपका जो कुंभोजकर है, अगर आप लोग कुंभोजकर रेफर कर रहे हैं, तो उसमें देखेंगे ना, रूल 1 2 3 4 ऐसे 4 रूल्स दिए। अगर बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें रूल 4 3 और 1 2 या 2 1 ऐसे हम लोगों को आना है। ये सीक्वेंस है, ठीक है। रूल 4 3 1 2 या 2 1, इज दैट क्लियर? ओके, तो अब मैं वो लिख लेता हूं। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं रूल 4। रूल 4 रूल 4 बोलता है, रूल 4 बोलता है, इफ mdx plus ndy is an homogeneous equation, is an homogeneous equation, अगर वो homogeneous equation है, ओके, is an homogeneous equation, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, जब वो homogeneous equation रहेगा, तो ऐसे टाइम पे if mdx plus ndy, okay, equal to 0 is an homogeneous equation, then integrating factor is 1 upon mx plus ny, where mx plus ny should not be equal to 0, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या बताता है जरा समझो। शुड नॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब ये है, अगर आपको इक्वल टू 0 आ गया तो समझ जाना वो एग्जैक्ट है, अगर नहीं आया तो समझना रूल नंबर 4 है, नॉन एग्जैक्ट। ये चारों रूल समझेगा ना, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में आपको जाना है। अब सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आता रहेगा कि सर ये mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 तो समझा, पर ये होमोजीनियस क्लियर नहीं होगा। होमोजीनियस का मतलब ये है कि आपको कोई भी इक्वेशन दिया होगा, उसका डिग्री एक पर्टिकुलर टर्म का सेम होना चाहिए। लेट्स एन एग्जांपल इसका देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा जैसे x क्यूब y x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, x y क्यूब इक्वल टू 0। टोटल इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, पर हर एक टर्म का टोटल डिग्री सेम है। इसमें कितना है, 3 और 1 4 हो गया, इसमें भी 2 2 4 हो गया, इसमें भी 3 और 1 4 हो गया। जब ऐसा रहता है, हर टर्म का डिग्री सेम होता है, तो उसे हम कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। सिंपल, उसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन। इज दैट क्लियर बच्चों, व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया रूल नंबर 4। अब बात करेंगे हम लोग रूल नंबर 3 की। अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है जरा समझो। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ठीक है, ये रूल नंबर 4 था, ये रूल नंबर 4 था, ओके। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 बोलता है कि भाई if the equation is in the form of f1xy y dx plus f2xy x dy is equal to 0, अगर हमारा कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिखता है, अगर हमारा कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिखता है, तो ये क्या हो जाएगा, then integrating factor is 1 upon mx minus ny, where mx minus ny is not equal to 0, is not equal to 0, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर ले लें तो क्या होगा,
इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे तो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि आपको ऐसा देंगे, सपोज एक्स वाई साइन एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई। तो देखो एक्स वाई रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई नहीं चलेगा, एक्स वाई दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। साइन एक्स वाई का फंक्शन है, देखो एक्स वाई का एक्स वाई साथ में होना चाहिए, ठीक है, और दोनों का डिग्री भी सेम होना चाहिए, जैसे एक्स वाई, फिर वाई डी एक्स, ये देखो वाई डी एक्स, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो डिग्री सेम है, कॉस एक्स वाई वो भी चलेगा, फिर एक्स डी वाई, ये देखो एक्स डी वाई। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसे हम कहते हैं रूल नंबर 3 विच इज f1 xy y dx प्लस f2 xy x dy, रूल नंबर 3, ठीक है, ओके। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे, अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे रूल नंबर 2 और 1 के बारे में, ठीक है, रूल नंबर 2 और 1 के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रूल 2, ठीक है। रूल 2 क्या बोलता है, इफ del n by del x माइनस del n by del y अपॉन m, तो ये फंक्शन जो है वो f ऑफ y का होना चाहिए। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आपने ऑलरेडी निकाला है, देखो del n by del x माइनस del n by del y आपने निकाला है, डिवाइड बाय m करेंगे तो इज इक्वल टू f ऑफ y होगा। अगर ये f ऑफ y है तो हम बोलेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy, और ये रूल एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं बोलूं रूल 1 की बात करूं, ठीक है, ओके, रूल 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इफ del n by del y माइनस del n by del x अपॉन n इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब यहां पर f ऑफ y होना चाहिए, यहां पर f ऑफ x होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो होगा e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, एज सिंपल एज दैट। अब आई होप आप लोगों को ये समझ गया है कि इसको हम लोग कैसे बाइफरकेट किया है, ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया कैसे बाइफरकेट किया हमने, ठीक है, ओके, कि आपको आपको ये रूल 4 रूल 3 रूल 2 रूल 1 जब नॉन एग्जैक्ट रहेगा तब, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली जाना कैसे। सपोज बात कर लेते, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई एग्जाम में आएगा, अब तो आपको केटी हो गया, गोल्डन केटी हो गया, किसी किसी को तो आपको तो एक्सपीरियंस हो ही गया, ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप एग्जाम में आएगा तो कैसे पहचानेंगे और क्या सीक्वेंस में जाएंगे कि आपको दिक्कत ही ना है, हम लोग ये डिस्कस करें, ठीक है। सबसे पहले सपोज ये क्वेश्चन है dx है, क्वेश्चन है dy इक्वल टू 0, ये तो रहेगा, ठीक है, ये जो रहेगा इसमें हमेशा, इसके अंदर हमेशा एक्स वाई साथ में होना चाहिए, इसमें भी एक्स वाई हमेशा साथ में होना चाहिए, मतलब खाली एक्स वाई नहीं, एक्स वाई के टर्म होने चाहिए, इसमें भी खाली एक्स वाई का टर्म होने चाहिए। अगर एक्स वाई का टर्म खाली है इसका मतलब ये एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का समय, सबसे पहला स्टेप, क्योंकि पूरा चैप्टर सेम दिखता है, तो मेरे को जब क्वेश्चन आया पूरे पेपर में, क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा, हाँ भाई अच्छा ये क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट है, लीनियर है, बर्नौली है, पहले ये फिगर आउट करना है। सबसे पहला काम क्या है भाई, फिगर आउट करो एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट लीनियर बर्नौली कौन सा है। चलो भाई, दोनों ब्रैकेट में एक्स वाई दिख रहा है, दोनों ब्रैकेट में एक्स वाई दिख रहा है, मतलब ये एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का सम हो गया, पहला पढ़ाओ पार, पहला स्टेप हो गया, ठीक है, समझ में आपने लिखा बोलो, ओके, पहला स्टेप हो चुका है। अब मुझे पता चल गया ये एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का सम, अब मैं सम पे जाऊंगा और सम में
सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि भाई रूल नंबर 4 सीक्वेंस सबसे पहले मैं चेक करूंगा रूल नंबर 4, क्योंकि रूल नंबर 4 देख के पता चलता है। हाँ एक्स वाई साथ में, हाँ एक्स वाई साथ में, ठीक है, डिग्री फील्ड का हर टर्म का सेम है, रूल नंबर 4। फिर आपने क्या किया, रूल नंबर 4 सॉल्व किया, आपको लगा कि भाई रूल नंबर 4 है, मुझे ऐसा लग रहा है, और डिग्री भी सेम ऑलमोस्ट मैच हो रहा है। एक चीज खाली चेक करनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/nx प्लस ny है ना, वो जीरो नहीं आना चाहिए, या फिर mx प्लस ny वो इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट वाले सम पे आ जाने का, सीधा सीधा एग्जैक्ट वाले सम पे आ गया। उसको एग्जैक्ट से सॉल्व करो, आपका दिमाग चल जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद 4 के बाद सीक्वेंस क्या है, 4 के बाद का सीक्वेंस है रूल नंबर 3। चेक करो रूल नंबर 3 भी देख के पता चलता है, जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल लिख के। हाँ भाई एक्स वाई साइन वाई एक्स वाई दिख रहा है, फिर वाई टी एक्स है, एक्स वाई दिख रहा है, फिर एक्स वाई। अरे यार ये तो रूल नंबर 3 है, तो ये ऑलमोस्ट रूल नंबर 3 लग रहा है। सॉल्व किया, सबसे पहले फटाफट फटाफट क्या करने का, चेक कर लेने का एम एक्स माइनस एन वाई आ रहा है कि नहीं कुछ वैल्यू। अगर जीरो आ रहा है खत्म, एग्जैक्ट पे जंप मारेगा। अगर एम एक्स माइनस एन वाई जीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब भाई रूल नंबर 3 है। तो 4 3 पे गया, पहले सपोज कोई सम आया था, तो हमने पहले ये पता किया कि एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का है क्या, ऐसे पता किया, दोनों में एक्स वाई दोनों में एक्स वाई। चलो भाई ये पता चल गया कि एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का सम है, लीनियर और बर्नौली का नहीं है। पहले ये बाइफरकेट करना है आपको, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, चल भाई अब एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट पता चल गया ना, रूल नंबर 4 चेक करेंगे, फटाफट फटाफट चेक किया, अरे होमोजेनियस लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो गया। रूल नंबर 3 पे आया, भाई ये लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो गया, सीधा एग्जैक्ट पे आ गया। अब उसके बाद चेक करेंगे एग्जैक्ट, क्योंकि रूल नंबर 2 और 1 को सॉल्व करना पड़ता है। अब इसके बाद देखने के, ये देखने से पता चलता है रूल नंबर 4 और 3, ये नहीं हो तो एग्जैक्ट पे जाएंगे। ये एग्जैक्ट करो, स्टेप नंबर 1 सॉल्व किया, स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 सॉल्व किया, अगर ये इक्वल आ गया तो एग्जैक्ट हो गया। मतलब आपको आगे सॉल्व करना है 4 5 6, क्लियर है, इतना तो क्लियर ही होगा। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट नहीं हुआ, इधर से सॉल्व किया, इधर 3 नंबर पे आया, 3 नंबर पे आके एग्जैक्ट हुआ तो आगे पहुंचेंगे, एग्जैक्ट नहीं हुआ मतलब नॉन एग्जैक्ट है, तो हम लोग जाएंगे रोल नंबर 2 और 1 पे। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला, एक बार फटाफट रिप्लाई करो। पूरी शिद्दत के साथ आपको मैंने पढ़ाया है, पूरी शिद्दत के साथ, ठीक है बेटा। ये एस जिसका नाम है ना एस, आपका नाम चेंज कर दो प्लीज। हाँ पूरी शिद्दत के साथ मैंने आपको बता दिया था, एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। अरे भाई यार क्या कर रहा है, ठीक है, जरा बेटा समझ के लो, ठीक है, वापस बता। रूल नंबर 2 और 1 पे आ जाएंगे, चेक करेंगे, रूल नंबर 2 एफ ऑफ वाई है तो करता हूं, मतलब रूल नंबर 2 है, सॉल्व करो आगे, रूल नंबर 1 है। और क्या करते हैं, ये क्यों होता है नॉन एग्जैक्ट बच्चों, ये क्यों होता है नॉन एग्जैक्ट। नॉन एग्जैक्ट का नाम एक्चुअल में है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, मतलब इस नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। ये नॉन एग्जैक्ट को नॉन नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, जब आप उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें गिवन इक्वेशन में, तो ये नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जिक्र हो रहा है इसमें, किसमें, नॉन एग्जैक्ट वाले में। जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं आपकी गिवन इक्वेशन को, तो ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट बन जाता है। तो सीक्वेंस में क्या समझा, सीक्वेंस में क्या समझा भाई, सीक्वेंस में ये समझा भाई, सीक्वेंस में ये हमने समझा, सीक्वेंस में ये समझा, सीक्वेंस सीक्वेंस में ये समझा कि पहले आपको 4 चेक करना है, ओके, रूल 4 में लिखता हूं, रूल 4। दूसरा आपको क्या चेक करना है, रूल 3। उसके बाद क्या चेक करना है, एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट। हालांकि रूल नंबर 4 और 3 नॉन एग्जैक्ट का पार्ट है, वरना सीक्वेंस बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 4 क्या है, मतलब स्टेप नंबर 4 रूल 2,
स्टेप नंबर 5 खत्म। ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये आपको मैंने मंत्र दे दिया है, यही तरीका है एग्जाम में। देखा, फटाफट एग्जाम में आया, फटाफट चेक किया, रूल नंबर 4 रूल नंबर 2 देखा, होमोजेनियस है कि नहीं, होमोजेनियस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो चलो जंप मारो रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 मैंने चेक किया, भाई एक्स वाई साथ में वाई डी एक्स है क्या, एक्स वाई साथ में एक्स वाई है क्या, चलो रूल नंबर 3 है, मतलब मैंने चेक किया, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट पे जंप मारना। गया इधर पे किया, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3, भाई इक्वल टू आ गया, इक्वल टू आ गया मतलब डायरेक्टली स्टेप नंबर 4 एग्जैक्ट हो चुका है, स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 5 6 सॉल्व करेंगे। और जैसे ही पता चला कि ये एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है, तो नॉन एग्जैक्ट तो वैल्यू नंबर 2 रूल नंबर 1 खत्म, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, ऐसा थोड़ी है। समझ में आया? तो पहले हम लोग चेक कर रहे नॉन एग्जैक्ट रूल नंबर 4 और 3, फिर हम लोग आ रहे एग्जैक्ट पे, अगर एग्जैक्ट नहीं हो तो वापस से आ रहे नॉन एग्जैक्ट पे। ये तरीका है चेक करने का। और नॉन एग्जैक्ट वाले में जो रूल नंबर 4 3 में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, तो समझ जानो एग्जैक्ट है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? फटाफट फटाफट बताओ। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको समझ में आया। एक बार अच्छे से समझ लो, किसी को किसी प्रकार का संदेह है तो कृपया करके पूछ ले, किसी को किसी प्रकार का संदेह है तो कृपया करके पूछ ले, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। प्लीज म्यूट योरसेल्फ बच्चों, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर दो बेटा। देख लो एक बार देख लो। समझ में आया बच्चों? सम उठाना है इसका, सम उठाना है, रिप्लाई करो फटाफट। आई होप आपको ये समझ में आ गया बेटा, मैंने जो बताया है। कोई देर नहीं होना चाहिए, अभी एक सम करेंगे ना, आपका कंसेप्ट क्लियर है। पहले स्टार्ट कैसे करने में सब पता चलेगा, ठीक है। ओके। हम्म। चलो तो रैंडमली एक सम उठाते, रैंडमली एक सम उठाते। ठीक है, सॉल्व dy by dx प्लस y cos x प्लस sin y प्लस y अपॉन sin x प्लस x cos y प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबका रंग मुझे यहाँ पे चाहिए, ओके, सबका रंग मुझे यहाँ पे चाहिए। सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो इसको चेक फॉर mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। क्या ये पहले mdx प्लस ndy के फॉर्म में है? नहीं है, इसको लाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक इट। ओके, सो लेट्स मेक इट।
let's make it very much clear how to convert them with respect to mdx plus ndy equal to 0. So what are we going to do? We're going to multiply this. Okay, so this will be what? This will be sin x plus x cos y plus x dy. Okay, dy, और ये इस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा y cos x प्लस sin y प्लस y, और फिर ये है dx इज इक्वल टू 0. बराबर, ठीक है. अब ये क्या करेंगे, हमको पता है कि हमारा जो फॉर्म है वो है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0. ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये आपको पहले लिखना चाहिए और ये आपको बाद में लिखना चाहिए. ठीक है, तो पहले वो लिख लेते हैं, y cos x प्लस sin y प्लस y dx प्लस sin x प्लस x cos y प्लस x dy इक्वल टू 0. ठीक है, इक्वल टू 0. अब मुझे पता चल गया कि m क्या है. ये तो है ना, ये m है, और ये क्या है, ये n है. सिंपल. ओके ओके, ये m है, ये n है. तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख लूंगा y m इज इक्वल टू y cos x प्लस sin y इज इक्वल टू y, n इज इक्वल टू sin x प्लस x cos y प्लस. वेट, पहले क्या करना है हमको, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0. भाई सबसे पहले चेक करो सीक्वेंस क्या है, 4 3 एग्जैक्ट 2 1, है ना. तो हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे रूल नंबर 4 बन रहा है कि नहीं. इसमें तो कॉस साइन आ गया तो बात ही खत्म हो गया. आप देखो ना, y है, इधर पे e है, इधर पे 2 फंक्शन है, बात ही खत्म हो गया. तो रूल नंबर 4 तो नहीं है. रूल नंबर 3 बोलता है कि xy होना चाहिए साथ में, और अगर xy होना चाहिए और उसका डिग्री भी सेम होना चाहिए और y dx भी होना चाहिए. यहाँ तो xy कहीं भी साथ में नहीं दिख रहा. रोल नंबर 4 के बाद 3 भी गया. अब हमको जाना है एग्जैक्ट चेक करना. ठीक है, ये एग्जैक्ट है कि नहीं, तो मुझे निकालना पड़ेगा. मैंने लिख दिया है. अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग m with respect to y and differentiating m with respect to x. तो ये क्या हो जाएगा, del m by del y is equal to with respect to y डिफरेंशिएट करेंगे, y का 1 हो गया तो क्या हो गया, ये cos x. sin y का क्या हो जाएगा, cos y, और y का क्या हो गया 1. ठीक है, n को विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं. sin x का क्या हो जाएगा, cos x. x का क्या हो गया 1, ये हो गया cos y, और ये हो गया 1. तो ये क्या हो गया, ये भी फाइंड हो गया. हम लोग क्या करते हैं निकालने के बाद, स्टेप नंबर 3 वी चेक whether del m by del y is equal to del m by del x or not. चलो भाई देख लेते हैं. अरे ये है, इसका मतलब ये हो गया del m by del y is equal to del m by del x, del m by del x, और ये हो गया इक्वल टू, मतलब 100 की सीधी बात कि ये भाई इक्वल हो चुके हैं, और इसे हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पहचानना. अगर आपको पहचानना आ गया ना, आपको ऑटोमेटिकली हर टॉपिक का कम से कम 10 सम करना चाहिए. जब आप करते हो ना 10 सम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. और जिस तरीके का हालत है गोल्डन वाला, करना ही चाहिए. जब आप कर लोगे ना, आपको सॉल्व करने में मजा आएगा. ठीक है, ओके. चलो ये हो गया. उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए भाई, चलो ये एग्जैक्ट तो हो गया. ठीक है, ये तो कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, एग्जैक्ट हो गया तो हमारा काम क्या है, एग्जैक्ट हो गया तो हमारा काम है एग्जैक्ट करने के बाद कि भाई मैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स निकालता हूं. तो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम क्या है भाई, y cos x. m क्या है भाई, y cos x प्लस sin y प्लस y, और ब्रैकेट में इधर हो गया dx. तो इंटीग्रेट कर दो, करो इसको इंटीग्रेट. क्या हो जाएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो
y वैसे का वैसे cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस sin y कांस्टेंट है, ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin y कांस्टेंट है, ओके, sin y क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये हो गया x sin y प्लस y यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो y वैसे का वैसे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, तो ये हो गया x y, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy, तो हम लोग n देखेंगे, n में कौन सा फ्री फ्रॉम x, कोई भी फ्री फ्रॉम x नहीं है, मतलब x कौन से टर्म में नहीं है, इसमें x है, ये फ्री फ्रॉम x नहीं हुआ, ये भी फ्री फ्रॉम x नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो ये क्या होता है, जीरो। Therefore last step complete solution is equal to y sin x plus x sin y plus xy equal to c, ये है हमारा समझ में आया, ठीक है, ये है हमारा आंसर, ओके। ये प्लेटफॉर्म बहुत आवाज कर रहा है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या बोला और मैंने क्या किया, ठीक है। जो स्टार्टिंग का पार्ट रहता है ना, मेरा कोई भी चैप्टर जब भी स्टार्ट होगा, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, पहले बैठो, M1 2 3 4 कुछ भी होने दो, पहला पार्ट है ना, जो इंट्रोडक्शन पार्ट मेरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरा सम इजी हो जाता है, फिर बीच में आपको जो आना चाहिए, यहाँ पर आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये सॉल्व करना आना चाहिए, जो हमने बेसिक मैथ्स पढ़ा वो इसलिए किया था ताकि आपको इंटीग्रेट करना है, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, ये चीज आपको आनी चाहिए, ओके ओके। चलो एक बार देख लो अच्छे से, रिप्लाई करो फटाफट, समझा कि नहीं समझा, रिप्लाई करो फटाफट। योगीराज आपका माइक बंद करो बेटा। सबको समझा, सबको समझा, योगीराज आपका माइक बंद कर दो बेटा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है हमने जो किया है, ओके, ठीक है। आज हम लोग लो लेवल के सम्स लेंगे, फिर इसका लेवल बढ़ाएंगे, ओके, फिर धीरे धीरे आपको, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया, एक और सम्स कर देंगे ताकि चीजें और क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो, ओके। ओके, x minus 2 e raised to y dy plus y plus x sin x dx is equal to 0। चलो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बताओ, जो मुझे इसका आंसर देगा उसको मेरे तरफ से वेरी गुड, ठीक है, इसको मेरी तरफ से वेरी गुड मिलेगा। चलो फटाफट, क्या है इसमें बताओ, चलो सीक्वेंस, पहले चेक एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है, ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, ठीक है, सीक्वेंस में वापस से बता रहा हूं, जरा समझ लो। पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है
या नॉन एग्जैक्ट है, लीनियर है, या फिर बर्नौलीज है, ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद रूल 4, रूल 3, उसके बाद एग्जैक्ट है ना, एंड नॉन एग्जैक्ट, समझा कि नहीं। उसके बाद आ जाएंगे रूल 2 एंड देन रूल 1, सिंपल। ठीक है, ओके, रूल 4, 3, 2, 1 ऐसे चेक करेंगे। चलो फटाफट बताओ अभी कैसे करेंगे। चलो बताओ, देखो ध्यान दो। सबसे पहले तो ये देखो कि एक्स वाई है ये टर्म है, इसमें भी एक्स वाई है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का सम। ठीक है, अब आ जाएंगे रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 मतलब क्या हो गया बेटा, रूल नंबर 4 का मतलब क्या हो गया, रूल नंबर 4 का मतलब इसमें डिग्री पावर सेम होना चाहिए, इसमें सेम नहीं, अलग है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, नहीं चलेगा। रूल नंबर 4 गया। रूल नंबर 3 में एक्स वाई साथ में होना चाहिए हर जगह, नहीं है, रूल नंबर 3 भी गया। अब मैं एग्जैक्ट और एग्जैक्ट चेक करूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि इसमें ये एम है और ये एन है। ये पेपर में आया हुआ समय, और बहुत बच्चे लोगों ने क्या किया मालूम है, इसको एम ले लिया, इसको एम ले लिया, तो केटी लगेगा नहीं। पहला टॉपिक पूरा M2 का सबसे इजी टॉपिक, उसमें भी केटी, तो क्या होगा, केटी लगेगा मैम। ठीक है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मुझे उसमें क्या करना पता है। ओके, ठीक है, तो मैं आपको ये बोला था, बहुत बच्चे लोगों ने क्या किया कि इसको एम ले लिया, इसको एम ले लिया, तो कहानी वहीं पे खत्म हो गई। ओके, सो ये एम है, तो हमको पता है कि एम है y प्लस एक्स साइन एक्स, और एन है x माइनस 2 ई रेस टू वाई। ओके, -2 ई रेस टू वाई। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, m को विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा, एम वाई माई। ओके, जैसे करूंगा मैं क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और जैसे मैं n को विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। मतलब सीधी सादी बात, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स, ये हो चुका है। मतलब कि ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका है। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ वाई प्लस एक्स साइन एक्स dx, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। अब जब समझो, यहां पर y कांस्टेंट है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और यहां पर लगने वाला है u v। मैंने लास्ट लेक्चर में समझा था कि uv कैसे निकालते हैं। पहले क्या रखने का, x को ऐसा का वैसे, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस ऑफ, अब ये x का जो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, डेरिवेटिव करना है, ओके 1 हो गया, और फिर माइनस वैसे का वैसे, ये cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है sin x। फिर उसके बाद प्लस, अब ये 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, इसलिए हम लोग रुक गए, सिंपल, ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ m dx इज इक्वल टू एक्स वाई, फिर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स। ओके, फिर माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो ये जो मिला है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ
mdx। ओके, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy। तो अब n देखो, n किधर है, ये है n, ये n है। फ्री फ्रॉम x बोलेंगे तो कौन सा पार्ट आएगा जिसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो ये हो जाएगा -2 e रेस टू y dy। तो -2 बाहर निकाला, e रेस टू y का इंटीग्रेशन होता है e रेस टू y, तो ये आ गया। सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स -2 ई रेस टू वाई इक्वल टू सी। ये है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। दैट्स इट, दिस इज हाउ वी सॉल्व। वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि भैया व्हाट वी हैव टू डू एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू फर्स्ट फिगर इट आउट कि भाई करना क्या है, सीक्वेंस में क्या है पहले बताइए नहीं, हमको सम कौन सा आया है, हम पहले चेक करेंगे एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट लीनियर बर्नौली, देख के समझ में आया, कैसे समझा, इसमें एक्स वाई दिया पूरा मिक्स है, इसमें पूरा एक्स वाई मिक्स है, चलो भैया एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का समय। अब सर ने बताया था जैसे ही पता चल जाए एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का समय, रूल नंबर 4 पे जाओ। रूल नंबर 4 बोलता है कि होमोजेनियस होना चाहिए, इसमें सेम पावर होना चाहिए, तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, गया। रूल 3 एक्स वाई साथ में होना चाहिए, नहीं है, गया। उसके बाद एग्जैक्ट चेक करना है, एग्जैक्ट चेक किया तो एग्जैक्ट हो गया, आगे जाने का ही नहीं, सिंपल है, एग्जैक्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ mdx किया, इंटीग्रेशन ऑफ n dy किया, फ्री फ्रॉम x किया, आंसर आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट्स इट, सिंपल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? फटाफट रिप्लाई करो बच्चों। वीडियो का कुछ इशू आया था क्या? मुझे तो नहीं लगता कुछ वीडियो का इशू आया। इट्स गोइंग वेरी स्मूथ। ठीक है भाई, मैं तो बोलूंगा ठीक है, ऑफलाइन आ रहे हो, अगर आपको ऑनलाइन का मौका मिल रहा है तो ऑनलाइन आ जाओ। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि मुझे फीस ज्यादा मिलेगी, बिल्कुल इंटेंशन नहीं, ऐसा होता तो मैं फीस कम ही नहीं करता। ठीक है, फीस मैंने 2500 रख दिया। ठीक है, दूसरी जगह यू विल फाइंड 5000 6000 इज देयर, कहीं 4000 है, कम रखा रहता है कि कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि भाई मुझे गोल्डन लगाना है क्लासेस बट मैं पैसे की वजह से नहीं लगाया, ये कोई बच्चा नहीं सोचना चाहिए। आ जाओ, फुल डेडिकेटेड पढ़ाऊंगा, फुल एनर्जी के साथ। ठीक है, आना चालू करो, ऑफलाइन आ रहे हो ऑफलाइन आओ, ऑनलाइन आ रहे हो ऑनलाइन आओ, और आपके फ्रेंड्स को भी बोलो भाई चुपचाप लगा ले। और मैंने तो ये भी बोला है रिवैल्यूएशन में अगर आपका क्लियर होता है यू विल गेट रिफंड, और क्या चाहिए। ठीक है, डोंट टेक रिस्क। ठीक है, आप आ जाओ, सामने कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लो, और हर बार जब भी लेक्चर बैठोगे ना तो एक चीज दिमाग में डाल दो, भाई आज कुछ सीखना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए, आज कुछ सीखना है। देखना है थोड़ा सीखना सीखना ना आपको पास कराएगा और 60 मार्क्स अटेम्प्ट कराएगा, हमारा इंटेंशन है 60 प्लस अटेम्प्ट करना, और अब तो बहुत सारा टाइम है हमारे पास। ठीक है, बहुत सारी चीजें करनी है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है जो आज हमने किया, ये सब भी आपको समझा होगा। ठीक है, लेवल ऑफ सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बढ़ाएंगे जहां पर एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा डिविजन बढ़ाएंगे। ओके, ये तो आपका चलता ही रहेगा बेटा, और भी लेक्चर्स चलते रहेंगे, आपको बैठना है, मैं जब भी इंस्ट्रक्ट दो लिंक भेजू यू हैव टू सेट, ओके, ताकि मैक्सिमम चीज हम लोग कवर कर पाए। रिवीजन होगा 2 बार 3 बार, क्रैश कोर्स में फ्री में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पास हो जाओ, बस यही मेरा इंटेंशन है। ठीक है, मेहनत करो, मैं यहाँ से आपको फुल डेडिकेशन दूंगा, आपके एंड से भी आना चाहिए। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन, और एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यू हैव टू गिव रिएक्शन, यू हैव टू सॉल्व सम्स, यू हैव टू डू होमवर्क, करो घर पे सॉल्व, और बोलो सर ये डाउट है क्या करें, बताओ सर, भेजो मुझे व्हाट्सएप पे, मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उसको आपको रिप्लाई करने का थ्रू ऑडियो, वीडियो कॉलिंग नॉट अलाउड। ठीक है, सिंपल है। ओके, सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया है। हम लोग जल्द ही नया लेक्चर रखेंगे, और लेक्चर रखेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बट बाय द टाइम प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन।
एंड इसका रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा सबको, ताकि आपको पता चले कि हम लोग सच में डेडिकेटली बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और मेरा डेडिकेशन भी बहुत स्ट्रांग है, ताकि मैं बच्चे लोगों को क्लियर कराऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बोलना है? मिल जाएगा पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और किसी को कुछ नहीं बोलना है? ठीक है, सो थैंक यू सो मच, डन फॉर द डे। बेटा मैं ये यूट्यूब में डालूं, ये डाल सकता हूँ, लेकिन सब वीडियो नहीं डालूंगा बेटा। एक आधा वीडियो डाल दूंगा, ताकि लोगों को पता चले अपना भी टीचिंग। ठीक है, हम भी डेडिकेटली पढ़ाते हैं। ओके, ठीक है, ओके। हाँ होता है ना, साइन रेस टू स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, मतलब उसका भी पावर हुआ ना, बट उसको एकदम अलग कंसिडर किया जाता है एक्स वाई से। ठीक है रोहित? ओके, सो डन फॉर द डे, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय। ओके, आपके फ्रेंड्स लोग को भी बोलो। चलो, थैंक यू सो मच।